नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि यहाँ रोज़ क्लब चलता है और रोज़ होमवर्क दिया जाता है। अभी फ़िलहाल होमवर्क नहीं मिल रहा है और रोज़ अंतिम में जो है ना क्लब के अंत में क्वेश्चन दिया जाता है और उस क्वेश्चन का जवाब जो है आपको क्यूज के अंत में कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो उसी सिलसिला में हम आज आगे बढ़ते हैं। जो कल का क्वेश्चन दिया गया था कि गगनयान जो है वह कब प्रक्षेपित किया गया था और गगनयान 3 जो है कब प्रक्षेपित किया जाएगा और यह किस यान से छोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब होगा गगनयान, जिसको TV-D1 के नाम से भी जानते हैं, और यह 21 अक्टूबर 2023 को ही छोड़ा गया है। और इसको यह जो है GSLV M3 से छोड़ा गया है और गगनयान 3 जो है यह 2024 में छोड़ा जाएगा। तो इस सारे सवालों का जवाब देने वाले जो है कुछ व्यक्ति हैं जो कि आज बहुत फास्ट आंसर दिए हैं। इसमें आज पहले स्थान पे मनीष कुमार जी आए हैं, जो कहाँ से हमको खुद नहीं पता है इसलिए नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद आए दीपक रॉयल जी हैं, वो भी अपना एड्रेस नहीं दिए हैं। उसके बाद एक खतरनाक नाम है फूड वीडियो जी हैं फूड वीडियो जी हैं। उसके बाद तीसरे स्थान पे अनुराधा जी है, जो कि औरंगाबाद बिहार से ही हैं। और उसके बाद सोनू निगम जी हैं, वो कहाँ से वो भी नहीं पता है, मुंबई फिल्म सिटी से। हाँ, सोनू कुमार जी जो हैं। इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि क्यूज के अंत तक बने रहते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं। तो जैसा कि आज ग्रुप में बता भी दिया गया था कि आज मॉडर्न हिस्ट्री और जो करंट अफेयर का जो बाकी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बचा हुआ है उसको लेकर आज आगे चलेंगे। तो इसको लेके स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप देखते हैं, अगर वीडियो आप थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता है आप लोग को तो वीडियो को चट से लाइक कर दिया कीजिए। अगर पहली बार अगर वीडियो पे आए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है, दिल को छूता है, तो दूसरे दोस्तों के पास भेज भी दिया कीजिए। इससे जो है ना हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि वीडियो शेयर करते हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो करंट अफेयर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बचा हुआ है उसको देख लेते हैं, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया जाएगा। बताइएगा पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। तो देखा 20वां आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये इंडोनेशिया में किया गया है। 20वां आसियान जो है ये इंडोनेशिया में किया गया है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? अभी तक जकार्ता ही है। अगला राजधानी जो है नूरसंतारा बनने वाला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित उद्योग रत्न से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये रतन टाटा जी को अवार्ड दिया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। और गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। और यह बताइए बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? नए DGP बने हैं, हरियाणा के बने हैं। और इसका राजधानी सबको पता होगा चंडीगढ़। और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री। बताइए किस देश ने FIFA महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? स्पेन। किसको हरा के जीता है? इंग्लैंड को हरा के। और कैमी नंबर का था? ये 9वां नंबर का था। इसका शुभंकर क्या था? तजुनी इसका जो है वो शुभंकर था। बताइए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है वो क्वालिफाई कर लिए हैं? हाँ, यह थर्मन षणमुगरत्नम है। ठीक ना, थर्मन षणमुगरत्नम है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 77वां राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है ना। उसमें जो है किसके राष्ट्रपति यहाँ घूमने आए थे? 74वां था। मिस्र के राष्ट्रपति आए थे घूमने के लिए, जिसका नाम क्या था? अब्दुल फतह अल सीसी। और जहाँ जो है किस राज्य को अच्छा पुरस्कार मिला है? उत्तराखंड को मिला है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल जो है वो RBI लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते अगले 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? दूती चंद। ये किस खेल से संबंधित है? धावक है, एथलीट है। हाँ, एथलीट है। ठीक है। बताइएगा इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन है? एयरटेल। ठीक है। बताइए किस देश से संबंधित भारतीय खिलाड़ी जो है मनोज तिवारी को संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? क्रिकेट से है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ये 5 को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड, और खिलाड़ी को भी हीरो का अवार्ड मिल रहा है। बताइएगा भारत ने इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये त्रिनाद और टोबैगो के साथ जो है वो समझौता किया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? बनारस में किया गया है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत कौन किया है? ए हेल्प कार्यक्रम ये गुजरात किया है। गुजरात जो है ए हेल्प कार्यक्रम जो वो स्टार्ट किया है। बताइएगा भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिक ने एक नए तारे की खोज की है? हाँ, ये भारतीय तार भौतिकी संस्थान जो है ये किया है।
सुनिएगा अगला पहला क्वेश्चन सुनिएगा फिर से कि भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिक ने एक नए तारे की खोज की है। इसका सही जवाब होगा भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। मतलब नाम भी है तारा भौतिकी संस्थान और खोज भी किया है एक नया तारा का। बताएगा अगला क्वेश्चन है G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है किस शहर में किया जा रहा है। NDLS न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। बताएगा नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। PM संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया है। नेहरू जी के नाम को आप बदल दिया है PM जी के नाम में, PM नाम में। उत्तराखंड है उसमें आंसर नहीं, ऑप्शन ही नहीं उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दिया है। ये 76 को दिया है। 76 को जो ना राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो वीरता पुरस्कार की स्वीकृति दी है। बताइएगा सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजने जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है। आदित्य L1। और किस यान से छोड़ा गया है। PSLV-C 57 से छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2027 का टाइटल किस देश ने जीता है। ये अपना इंडिया ही जीता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस भारतीय खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तिलक वर्मा जो है T20 में जो है 20 या उससे कम उम्र के जो है वो सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला जो है भारतीय बल्लेबाज बन गया है T20 में। ठीक है, और इससे पूछेगा तो अपना हिटमैन है ये है। मुझे अगला क्वेश्चन देगा पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। अनवर उल हक खक्कर को चुना गया है। बताइएगा आप अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। शिक्षा वाला उल्लास ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। बताइएगा वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है। मोदी जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से जो है गुजारिश कर रहा है कि अपना राज्य का नाम परिवर्तन कर दे। केरल कर रहा है। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा। केरल है, नाम केरलम करेगा लेकिन अभी केरल है। वो करना ही नहीं देगा उसको अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस हो गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। 500 रुपया कर दिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडियन अवार्ड्स ने टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। ये जियो हैप्टिक को दिया है। बताइएगा LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है। यानी LOC के पास पोस्ट ऑफिस होगा। ये जम्मू कश्मीर का कौन जिला है। कुपवारा जिला है। यहाँ बराबर हमला होते रहता है। कुपवारा जिला है। बताइएगा किस राज्य के या UT के राजौरी चिकनी वुड क्राफ्ट को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर को मिला है। बताइएगा इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कैमी है। रेजिलेंस में 6ठी है। देखा देश के वीर जवानों को सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। मेरा माटी मेरा देश। और ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। बताइएगा किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में समान नागरिक संहिता के लिए विरोध में एक प्रस्ताव पास किया है। केरल किया है। केरल ही किया है। देखिए T20 में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज कौन है। तिलक वर्मा है। पहला ईसाई है। ये जो सवाल है ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हैं कि ठीक है बोलिए। बताइएगा T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं। ये तिलक वर्मा जी हैं जो कि मुंबई इंडियंस से खेलते हैं IPL में। ठीक है, हाँ छक्को है हमारा। छक्का में फर्स्ट सबसे कम उम्र में युवा भारतीय है। और इसमें नहीं, इसमें जसवाल है अर्धशतक में। ठीक है। बताइएगा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीट द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या रखा गया है। हल्ला बोल। बताइएगा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत जो है गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है। 14,000। ये 1.39 लाख करोड़। 1.39 लाख करोड़ मतलब 1,39 लाख ही नहीं होगा इसका मतलब। बताइएगा हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी है। राहुल गांधी। या फिर उसको वापस मिल भी गया है। राहुल गांधी का जो रद्द कर दिया गया था। बताइएगा किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाईकोर्ट स्पर्धा में एक युगल खिताब जीता है। ये प्रार्थना थोम्बारे है। बताइएगा कौन सा भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप बनी है। अदिति स्वामी। हाँ ठीक है, अदिति स्वामी बनी है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकरण किया जाएगा। 508 रेलवे स्टेशन को जो है वो आधुनिकीकरण किया जाएगा। और सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है। हुबली का कौन है। सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक हुबली में है। 1500 प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म है 1507 मीटर है। बताइएगा भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं।
डी गुकेश बन गए। ठीक है, बताइएगा स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से कौन लॉन्च किए हैं? एक तो हो गए शिक्षा मंत्री अपने, और एक उसके साथ और कौन है बताइए? सुनिएगा, स्टडी इन इंडिया यानी इंडिया में स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो है संयुक्त रूप से कौन लॉन्च किए हैं? हाँ ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एक धर्मेंद्र प्रधान, दोनों संयुक्त रूप से मिलकर जो पोर्टल को लॉन्च किए हैं। बताइएगा मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NHAI। ठीक है, NHAI द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइएगा हाल ही में DGA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग के ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? ये 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग को मंजूरी दी है, ये DCGA है। बताइएगा नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड के दौरे के लिए T20 का कप्तान किसे बनाया गया था? जसप्रीत बुमराह को बनाया गया था। बताइएगा भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? गांधीनगर में किया गया है। बताइएगा इसरो ने किस देश के साथ 7 सैटेलाइटों को PSLV C56 के साथ लॉन्च किया है? सिंगापुर के साथ किया है। बताइएगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो है वो 10 मीटर एयर राइफल में जो है गोल्ड मेडल जीते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? G20 के अंदर थिंक 20 ये अहमदाबाद में किया गया है। G20 के अंदर थिंक 20। बताइएगा भारत में बाघों का प्रतिशत जो है आबादी के हिसाब से कितना वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है? 6.1% जो है वो अनुमान किया गया है। बताइएगा श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 14 पदक जीते हैं। बताइए हाल ही में किस अफ्रीकी देश के सेना ने तख्ता पलट करके राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया है? नाइजीरिया किया जो हटा दिया, हाँ नाइजर का जो हटा दिया। ठीक है, बताइएगा हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये MP में किया गया है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये रविचंद्र अश्विन बन गए हैं। और पहले कौन है? अनिल कुंबले ही नहीं दूसरे ही हैं, पहला नहीं पता कौन है। बताइएगा PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हीरासर में किया गया। हीरासर गुजरात में ही है। बताइएगा केंद्र सरकार ने कितने ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने का फैसला की मंजूरी दी है? 21 को ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनेगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस। और इसको हटा कौन दिया था प्रतिबंध? नेपाल हटा दिया है। रूस और भारत जो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें ट्रांसजेंडर, हाँ रूस और भारत जो है प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर जो है ये विवाह नहीं हो सकता है। पता नहीं चलेगा कौन मेल है कौन फीमेल है, कौन पति है कौन पत्नी है, पता नहीं चलेगा। सही बात है। बताइएगा कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक किस भारतीय जोड़ी ने जीती है? हाँ सात्विक साईराज, यानी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो है वो जीते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक CM पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री? नवीन पटनायक। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो? उड़ीसा के हैं। बताइएगा तीसरे G20 डिजास्टर, छोड़िए इसको, बड़ा टेंशन। हाँ चेन्नई है, गांधीनगर अभी ऑप्शन में है। बताइएगा हाल ही में कौन शतरंज भारतीय खिलाड़ी के 83 में ग्रैंड मास्टर बने हैं? आदित्य सामंत। और 84 में R वैशाली। और 83 में और 82 में कौन है? बोपल्ला परनीत है। 82 में बोपल्ला परनीत, 83 में आदित्य सामंत और 84 में R वैशाली। ठीक है, समझ रहे हैं ना वो? बताइएगा अगला क्वेश्चन है, देखिए 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये 85वां बनाया है। और CRPF की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। ठीक है ना। अभी CRPF के महानिदेशक कौन है? हाँ ठीक है, SL थाउसेन ही है। और CISF पे कौन है? सिलवर्धन सिंह है। और ये CISF की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है ना। बताइएगा मेरा माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए बहुत ही खतरनाक है। हाल ही में भारत में विपक्षी दल के पार्टियों ने जो है 2024 को चुनाव जीतने के लिए कौन सा गठबंधन बनाया है? इंडिया INDIA बनाया है। बताइए अगला क्वेश्चन है, रविंद्र नेशनल क्रिकेट मैच में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए? विराट कोहली। और यह जो है शतकों का अर्धशतक भी लगा चुके हैं।
शतकों का अर्धशतक भी वनडे में लगा चुके हैं। यानी 150 बेर जो है 100 मार चुका है वो, ठीक है ना। और ये सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। 49 बार बराबर किए थे और 50वां बार जो है ये ईडन गार्डन कलकत्ता में वानखेड़े में बनाए थे। 49वां ईडन गार्डन में किए थे बराबर में, और 50वां जो है वो वानखेड़े में तोड़ दिए थे। हाँ, और 49वां अपने बर्थडे दिन मारे थे, ठीक है ना। कलकत्ता में पहला भी मारे थे। कलकत्ता में, हाँ ठीक है, तो हम बोल रहे थे, आप लोग उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। वानखेड़े में है 50वां, वानखेड़े में 50वां वानखेड़े में है, और 49वां जो है ना वो ईडन गार्डन में है, और 49वां जो है अपने जन्मदिन के दिवस पे मारे थे, ठीक ना। और किसके खिलाफ मारे थे? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ मारे थे। अरे हम लोग मैच देख रहे थे उस समय, हल्का में नहीं लीजिए। बताइएगा, उस समय विश्व कप चल रहा था, सब देख रहा होगा। बताइएगा, और खेद इस बात का है कि सब ट्रॉफी जीत गया भारत, एगो बड़का कप जो होता है ना, वो ले गया, छोटका मोटका इन्हें झपट लिया। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में, बोलने दीजिए हमको, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार में 69वें संस्करण का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया है। बताइएगा, इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी है? निवृत्ति राय बनी है, निवृत्ति राय बनी है, ठीक है। बताइएगा, ICC एक दिवसीय क्रिकेट के विश्व कप के लिए 2023 में ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया था? ये शाहरुख खान को चुना गया था। और वैश्विक राजदूत कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। और उसमें कौन सा एक थीम सॉन्ग रिलीज हुआ था? दिल जश्न बोले। और इसका होस्ट करता अपना भारत था। पहला मैच किस किस के बीच हुआ था? न्यूजीलैंड। हाँ ठीक है, बताइए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 5 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। अंतिम मैच कब हुआ था? 19 नवंबर को हुआ था। पहला मैच भी हुआ था इसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और अंतिम मैच भी हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इसमें भारत विजय होते भी अविजय हो गया, मतलब लगातार जीतते जीतते अंतिम में आके हार गया। और अगला बार क्या होगा? अगला बार ये हो कहाँ होगा? ये अगला बार साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे संयुक्त रूप से जो है 3 देश में होने वाला है। अभी हाल ही में T20 का सीरीज जो है वो साउथ अफ्रीका में चल रहा है, जिसमें भारत पहला मैच हार गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व में पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? मीथेन से, ये चीन जो है मीथेन ईंधन से जो है रॉकेट छोड़ दिया है। बताइएगा, एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मालदीव में किया जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, फिर टेंशन दे देगा, गिरी लक्ष्मी वाला, ये बोलवे नहीं करेंगे। इसमें फिर कर्नाटक दिया है, फिर कर्नाटक दिया है। बताइएगा, किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? ये टाटा कंपनी जो है वो स्टार्ट की है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 55वां। और ICAR की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। बताइएगा, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीते हैं? नोवाक जोकोविच जीते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? लक्ष्य सेन जीते हैं। बताइएगा, भारत और किस देश में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का विकसित करने के लिए MOU मोई पर हस्ताक्षर किया है? ये जापान जो इस पर हस्ताक्षर किया है MOU। अब ये मोई नहीं चला है, मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं आप, समझे? इंस्टाग्राम खुलेगा तब पता चलेगा। बताइएगा, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेंड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ की जाएगी? ये केवड़िया में की जाएगी। केवड़िया कहाँ है? गुजरात में है। इसका नाम बदल क्या कर दिया गया है? एकता नगर। देख, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? नहीं, शतरंज वाला गुकेश कहाँ गया? ये R प्रज्ञानंद है। नहीं, वो तो फीडे वाला है। ये जो है ना भारतीय हंगरी में जो हुआ था ना सुपर शतरंज चैंपियनशिप, उसमें ही जीते हैं, R प्रज्ञानंद जीते हैं। बताइए, किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? ये HP किया है। बताइएगा, हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र के जो है वो तैराक कौन बनी है? अंशुमन झिंगरन। और SBI लाइफ के अध्यक्ष कौन है?
अमित जिंगरन, ये अमित जिंगरन है। और नॉर्थ चैनल तैर कर पार की है अंशुमन जिंगरन। नाम दो इसलिए मिल रहा था इसलिए हम इसे हटा दिए। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, अमृत महोत्सव एफडी योजना किस बैंक ने शुरुआत की है? आईडीबीआई की है। वाह, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, पीएम मोदी ने किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर्स अवार्ड सम्मानित किया है? फ्रांस से किया है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया है? 12 जुलाई। और इसका थीम क्या था? आई एम मलाला। इसका थीम ये ना था, आई एम मलाला। बताइएगा 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? इसे निकाल लीजिएगा। 42वां। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतीय पासपोर्ट का रैंक, भारतीय पास का स्थान कौन सा है? 80। और पहले स्थान पे सिंगापुर है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? विंबलडन में महिला, ये मार्केटा ब्रांडोसोवा है, ठीक है। इसका नाम याद नहीं होता है, ठीक ना। इसका नाम है, उससे उसका याद है, किसका कहते हैं? ऑस्ट्रेलियन वाला का याद है, यूएस वाला का याद है, फ्रेंच ओपन याद है, इसका नाम ही याद नहीं होता। मार्केटा ब्रांडोसोवा है। हाँ, चेक गणराज्य की है। तो देखिए हाल ही में तीसरी G20 किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? जून को हसरंगा और सितंबर वाला शुभमन गिल को दिया गया, ठीक ना। बताइएगा युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये पार्थ सालुंके बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण के आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस AP शाही बने हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? ये निषाद कुमार जीते हैं, निषाद कुमार। बताइए किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? AI टूल, ये आपको सिंप्लीफाई कंपनी जो है वो लॉन्च किया है, ठीक ना। बताइएगा भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों को ट्रायल से छूट दे दी है? बजरंग पुनिया को। किस खेल से संबंधित है? उठापटक से है, कुश्ती से है। बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के किस शहर के कॉमनवेल्थ गेम 2026 में मेजबानी न करने का फैसला किया है? विक्टोरिया में, ठीक है। बताइएगा लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत कौन बनेंगे? देवेश उत्तम बनेंगे। अब जो नहीं पूछ देते हैं इसमें जो है ना, इसमें कुछ हाल ये हॉट क्वेश्चन है, सुन लीजिए उसको। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है? हाँ, नाइजीरिया। और इसके राष्ट्रपति कौन बने हैं? बताए थे, बोला टिनुबू बने हैं। देखिए भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की गई है? तंजानिया में। कौन किया है? IIT मद्रास किया है। और IIT मद्रास और तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है? महिला राष्ट्रपति सामिया सुलह हसन है, ठीक ना। और इसी को जो है GNU के माधुरीपुरी बुद्ध जो है, शांति श्री धुलीपुरी पंडित जो है, ये डॉक्टरेट की उपाधि दिए हैं। हम जो बोले समझे आप? नहीं समझे, फिर से बोलते हैं, सुनिए। IIT मद्रास में जो है IIT मद्रास जो है तंजानिया में अपना पहला ऑफशोर कैंपस खोला है, ठीक है। और IIT मद्रास में ये खोला है। और तंजानिया के महिला राष्ट्रपति जो हैं वो सामिया सुलह हसन है। और सामिया सुलह हसन जब G20 में भारत आए थे तो GNU की जो महिला अध्यक्ष है वो कौन है? शांति श्री धुलीपुरी पंडित जी, वह इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी थे, ठीक बा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, IPL के सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंचाइजी कौन है? मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? ये CSK है। सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी जो है वो CSK है। वो महंगा से महंगा खिलाड़ी को खरीद लेता है। बताइएगा अडानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना कहाँ शुरू की है? ये झारखंड में शुरू की है। बताइएगा चर्चित नामदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? नामदा कला, ये जम्मू कश्मीर से है। बताइएगा इस बार IPL कौन जीता है? चेन्नई जीता है। बताइएगा संघाई सहयोग संगठन ने 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? भारत में किया है। इसमें 9वां देश कौन जुड़ गया है? ईरान जुड़ गया है। SCO में नहीं हुआ, SCO। बताइएगा नई दिल्ली में भारत जो है, भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? 6G अलायंस। अब यह 5G भी रखे हुए, 6G चल दिया। ये आपको ये है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव कौन है? अभी रेलवे मंत्री है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है 146 देशों में भारत का स्थान कैमा है? 127वां स्थान है। बताइएगा हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली तलवारबाजी का संबंध जो है किससे है? भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से, एशियन गेम में बोल रहे थे। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये इस बार कैमा बनाया गया है? 9वां बनाया गया है।
बताइए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में फुटबॉल के हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? ये भारत ही जीता है। देखिए अगर कोई कप को नहीं जानते हैं ना, अब भारत का नाम आ रहा है तो आप मार सकते हैं, आपको 90% चांस जो है भारत सही देके जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। इस समय मार्ले कौन थे? भारत के सचिव, इंग्लैंड के सचिव थे, और मिंटो भारत के राष्ट्र सचिव थे, और मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ली आयोग की अनुशंसा पर जो है लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 में किया गया था। बताइएगा वर्मा को भारत से अलग जो किया गया था, किस भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। और उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ था, ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही जो है 1936 में अलग हुआ था। बताइएगा ये आरबीआई की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और कौन अधिनियम था? 1934 का अधिनियम था आरबीआई का। बताइएगा किस स्वतंत्रता अधिनियम को जो है माउंट बेटन प्लान कहते हैं? 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम जो है इसको हम लोग माउंट बेटन प्लान कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का विभाजन जो है किन दो स्वतंत्र राज्यों के रूप में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के रूप में किया गया था। बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है। बताइएगा भारत जो है कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में किया गया था। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुई थी? 1885। डेट बता सकते हैं? 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और जिस समय स्थापना किए थे वह स्थापना करने वाले कौन थे? एओ ह्यूम थे। और इनका पूरा नाम क्या था? हाँ, एलन एक्टिवियन ह्यूम था। ठीक ना। और ये किस देश के थे? स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड के ये जो है ना स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये ह्यूम जो थे वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कुछ गलती नहीं ना हो रहा हमसे? पानी पी ले। बताइएगा यह जो है इसके स्थापना करने के समय यहाँ के भारत के वायसराय कौन थे? डफरिन थे। ठीक है, बताइएगा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन किसका था? ये लॉर्ड डफरिन का ही था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं बीपीएससी में, जो ट्री 1 एग्जाम वाला, ये पूछे हुए हैं। इसमें इसका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड कर्जन बोले थे। बताइएगा कांग्रेस जो है वो क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष। और कांग्रेस याचना करने वाली संस्था ये बिपिन चंद्र पाल बोले थे। बताइएगा कांग्रेस के लोग पदे के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी बोले थे। बताइएगा कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह किस शहर में हुई थी? मुंबई के संस्कृत विद्यालय, गोकुल धाम संस्कृत विद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय ही था। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका नाम संघ से कांग्रेस कौन कर दिए थे? दादा भाई नेहरू जी कर दिए थे। ठीक है, बताइएगा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। ठीक है, बताइएगा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय नेता कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे। और यह जो किस पार्टी से जीते थे? लिबरल पार्टी से जीते थे। बताइएगा लॉर्ड कर्जन जो है वह बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? 1905। डेट पूछ रहे हैं, डेट वो 1905 19 जुलाई 19 या 20 जुलाई दोनों लेता है। 19 या 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को यह पूरे बंगाल में प्रभावी रूप से लागू हो रहा था। और इसके विरोध में जो है 7 अगस्त इसके विरोध में जो है इसमें मतलब एक अथी चलाया गया था। हाँ, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और शोक दिवस मनाया गया था, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। और इसमें जो है RNT द्वारा एक सॉन्ग रिलीज किया गया था, अमार सोनार बंगला। बताइएगा बंगाल विभाजन के विरोध में जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मतलब आंदोलन की घोषणा की गई थी। वह कौन सी आंदोलन थी? स्वदेशी आंदोलन। और यह घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 को की गई थी। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा
स्वदेशी आंदोलन में जो है कुछ नारे लगाए गए थे, नारे बता सकते हैं? वंदे मातरम, बंगाल एक है, और उसके बाद हमें विभाजन नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है किस सर्वप्रथम किसके पत्र में संजीवनी में आया था? हाँ, कृष्ण कुमार मित्र के पत्र जो है संजीवनी में आया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस के अधिवेशन, कलकत्ता में जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1906 में, ये कौन किए थे? दादा भाई नेहरू जी। और इसमें कौन सा शब्द का मांग किए थे? स्वराज शब्द का मांग किए थे, ठीक है। बताइए कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम इंग्लिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। और एक और क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत खतरनाक है। प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष तो पूछ लिए, बताइएगा प्रथम महिला अध्यक्छ कौन थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? हाँ, किदाम्बी गांगुली थी। 1896 बताइएगा अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूरोपियन महिला कौन थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। और ये कब अध्यक्षता की थी? 1917 में की थी। और ये जो है भारत से कौन थी? सरोजनी नायडू थी। यह अध्यक्षता कब किए थे? 1925 में, ठीक है, कानपुर अधिवेशन में। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ बताइएगा, पहले कांग्रेसी नेता कौन थे जिनको देश पहली बार जेल की यात्रा किया गया था? ये बीजी तिलक थे। इनको सबसे पहली बार जेल जेल ले गया था, मांडले जेल में रखा गया था 6 वर्ष के लिए। बताइएगा प्लेग के समय जो है ना, पूना के चापेकर बंधु जो है वो उसके मतलब प्लेग अधिकारी की हत्या कर दिए थे, ठीक ना। उस चापेकर बंधु में 2 भाई आते, उसका नाम बताइएगा। बाल कृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, ठीक ना। और यह उसके प्लेग के अधिकारी कौन थे उस समय? रैंड थे, रैंड और एस्टर्स, रैंड और एस्टर्स थे। प्लेग अधिकारी की हत्या कर दिए थे। बताइएगा बंगाल में क्रांतिकारी की विचारधारा जो है वह कौन फैलाए थे? नहीं सुन पाए क्या? बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा जो है वो कौन फैलाए थे? वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त फैलाए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ यह जो है तूफानी हिंदू के नाम से किसको जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद को। और स्वामी विवेकानंद जो है शिकागो सम्मेलन में भाग लेने कब गए थे? 1893 में गए थे, ठीक है। बताइएगा जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय बंगाल विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ, हिंदू मुस्लिम को अलग करना बहुत कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम को अलग करना। बताइएगा इसमें बंगाल 2 भाग में बट गया था, पश्चिम और पूर्वी। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन रह गया? पूर्वी बंगाल में कौन बन गए? ढाका मुख्यालय। पश्चिम बंगाल जो है वो अपने लोग में अभी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार जो है वो हो गया। और पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश बन गया। मतलब मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है वो चला गया पूर्वी बंगाल में, और जो गैर मुस्लिम है वो यहाँ रह गया। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो है, ये तो पूछ ही लिया है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बंगाल में जो है बंगाल विभाजन के बाद जो शोक दिवस कब मनाया गया था बंगाल में? हाँ ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को जो है शोक दिवस के रूप में बंगाल विभाजन को मनाया गया था। बताइएगा बंगाल विभाजन जिस समय हुआ था उस समय उसमें कितने लोग शामिल थे? उसके मतलब बंगाल विभाजन करने वाले में, मतलब कमेटी में 36 लोग उसमें शामिल थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यह बंगाल विभाजन जो हुआ था, उल्टा हो गया, सीधा कर देते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, ठीक ना। और मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? ढाका में। और इस गठन करने वाले में जो है ना 36 लोग शामिल थे, ठीक ना। और ढाका में जो है 36 लोग में थे, उसमें 2 प्रमुख नेता थे जो मुस्लिम लीग को गठन किए थे। कौन कौन थे वो दोनों? आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ठीक ना। हाँ, आगा खां और हाँ संस्थापक हो गया। और इसका 36 को सहयोगी पार्टनर होगा। हाँ, अब उसमें भी आते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस जो है किसने भाग में बट गया था? गरम दल और नरम दल। तो गरम दल बताइएगा, गरम दल का नाम बताइएगा। हाँ, लाल बाल पाल का त्रिकुट हो गया। और इसमें एक और एक्स्ट्रा आदमी थे, अरविंद घोष। अब बाकी जो भी बच गए सब ठंडा दल में थे। बताइएगा खुदीराम बोस को फांसी कब मिली थी? 1908। डेट बताइए, डेट 11 अगस्त 1908 को जो है खुदीराम बोस को फांसी दिए थे। खुदीराम बोस को फांसी किस लिए दिया गया था?
हाँ, किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में जो इनको फांसी दिया गया, जिसमें किंग्सफोर्ड की मृत्यु नहीं हुई थी, वो बच गए थे। हाँ, उनकी पत्नी कैनेडी और उनकी बेटी जो है वो निकल ली थी, ठीक ना। और बताइएगा उनका हत्या का जो प्रयास किया गया था, जिसमें 2 आदमी थे, एक तो खुदीराम बोस थे और एक और कौन थे, प्रफुल्ल चाकी थे। तो खुदीराम बोस को फांसी पर गया और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए थे। बताइएगा, भाग गए थे, हाँ, भाग के आत्महत्या किए थे। बताइएगा खुदीराम बोस की ओर से जो वकालत किए थे वकील, वो कौन थे? ठीक है, कालिदास बोस। कालिदास बोस जो है खुदीराम बोस की तरफ से वकालत किए थे, ठीक ना, उनको बचाने के पक्ष में किए थे। और इनको पकड़ने वाला पुलिस कौन था? ये फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र थे, ठीक ना। मिश्रा जी थे और फतेह सिंह थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तिलक ने जो है गणपति उत्सव जो है वह कब स्टार्ट किए थे? 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को असंतोष का क्या कहता है? जनक। कहाँ का असंतोष? भारत के असंतोष का जनक कहा गया है। वैलेंटाइन सिरोल का था। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब खुदीराम बोस को फांसी पड़ा था वो कितने वर्ष की उम्र के थे? लगभग 18 वर्ष के थे। लगभग 18 वर्ष के थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1908 में इनको शहीद हो गए थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, 30 दिसंबर 1906 को जो है ढाका में, ये तो पूछ ही लिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विलियम कर्जन वाली की हत्या कौन किए थे? मदन लाल ढींगरा किए थे। ये कब किए थे? 1909 में। 1 जुलाई 1909 को जो है मदन लाल ढींगरा जो ये इसका हत्या कर दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लॉर्ड हार्डिंग जो है वह उसमें दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, कब किए थे? 1911 में। उसमें जो है किसके सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के लिए किया गया था, ठीक ना। बताइएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दिल्ली दरबार का आयोजन करने का? बंगाल विभाजन को रद्द करना, बंगाली भाषा को एक प्रांत बनाना और बिहार जो है एक अलग राज्य बनाना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिल्ली दरबार लगता था जब इंग्लैंड में राजा रानी का चुनाव होता था, चुनाव नहीं होता है उसका प्रति के लिए होता था, तो उसके लिए ना समारोह यहाँ होता था, 3 बार हुआ था। हाँ ठीक है। तो पहला बार जो है ना दिल्ली दरबार जब लगा था तो 1912-11 में इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बंगाल दूसरा बार लगा था, तो बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि बंगाल विभाजन रद्द को रोकना, ठीक है। इसका उद्देश्य हम पूछ रहे थे इसमें, इस क्वेश्चन में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम कौन फेंका था? लॉर्ड रासबिहारी बोस फेंके थे। कब फेंके थे? 1912 में ही फेंके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कामागाटा मारू जो जहाज है इसको भाड़ा पे कौन लिए थे? गुरुदत्त लिए थे। और ये कब लिए थे? 1914 में लिए थे, ठीक ना। और इसको जो है कहाँ पहुँचने, किस बंदरगाह पे पहुँचने के बाद तलाशी किया गया था? कौन, मतलब एक बंदरगाह का नाम बताना। बंदरगाह का बजबज बंदरगाह था। और इसमें जो ना हमला हुआ था इसमें 18 यात्री मार दिए गए थे और 25 यात्री घायल हो गए थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, हाँ, गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि कब मिला था? 1915 में दिया गया था, ठीक ना। और बताइएगा अगला क्वेश्चन है, यह उपाधि जो है वह किस घटना के बाद वापस कर दिए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है ये वापस कर दिए थे। कब वापस कर दिए थे? 1919 में। और इसमें 3 आदमी वापस किए थे। एक जो सर की उपाधि को वापस कर दिए थे, RNT कर दिए थे। और एक था राय बहादुर जो है ना वो जमनालाल के पद वापस कर दिए थे। और शंकर नारायण जो है ना, हाँ वही हुआ। और शंकर नारायण जो है वो सचिव पद से इस्तीफा दे दिए थे, कार्यपालिक पद से इस्तीफा दे दिए थे। सर की उपाधि वापस कर दिए थे। बताइएगा गांधी जी जो है, एक क्वेश्चन एक पूछ लेते हैं, गांधी जी जो चंपारण आए थे, मतलब भारत, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, किसके आग्रह पर आए थे? CF एंड्रूज के आग्रह में भारत आए थे। और भारत आए थे तो कहाँ उतरे थे? ये कहाँ गए थे? कौन आंदोलन किए थे उसके बाद? नहीं पूछ रहे हैं, भाषण दिए थे। कब आए थे सो बताइए। गांधी जी 1915 में आए थे ना। उसके बाद कौन सा आंदोलन में भाग लिए थे? वो लाहौर अधिवेशन में भाग लिए थे, ठीक है ना। 1916 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन उसमें भाग लिए थे 1916 में। और उसी में जो है राजकुमार शुक्ल उनको न्योता देने गए थे, तो चंपारण सत्याग्रह में वो भाग लिए थे। और पहला आंदोलन जो है वो चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट किए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और जो वो जो थे
किस गांव से थे वो जो राजकुमार शुक्ल? मुरली भरोवा गांव से थे। बताइएगा गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला बार प्रयोग कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में कहाँ किए थे? ये चंपारण में किए थे, 1917 में किए थे। बताइएगा चंपारण सत्याग्रह विरोध का कारण, मुख्य कारण क्या था उनको करने का? नरकटिया विद्रोह प्रणाली को समाप्त करना था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1916 में हुआ था। और इसको एनी बेसेंट जो है कब समाप्त कर दिए थे होम रूल लीग आंदोलन को? 1917 में इसको समाप्त कर दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब कहाँ किए थे? अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ किए थे, जो कब किए थे? 1918 में। और खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? 1918 में हुआ था। 1918 में हुआ था। और इसमें कौन सा आंदोलन चलाया गया था? इसमें कौन सा नारा दिया गया था? हाँ ठीक है, कर नहीं आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उन्हें रॉलेट एक्ट जो है कब लागू किया गया था? डेट बताइए, डेट। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जो है वो लागू किया गया था। इसको जो है कौन सा कानून कहते थे? काला कानून। और इसका एक और उपनाम है, ना अपील, ना वकील और ना कोई दलील, बिना शक के आधार पर जो आपको उठा के जेल में बंद कर सकता था। ठीक है, बताइएगा गांधी जी जो है इसके विरुद्ध जो है किस दिन को जो है पूरे देश में हड़ताल किए थे, ये काला कानून के विरोध में? हाँ, 6 अप्रैल 1919 को जो है पूरे देश में गांधी जी हड़ताल की घोषणा किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किसके विरोध में किया गया था? गिरफ्तारी। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? हाँ, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में जो जलियांवाला बाग बैठक हुआ था। और इसमें हमला कौन करवा दिया था? जनरल ओ डायर करवाया था। जनरल ओ डायर करवाया था। बताइएगा इसमें जो है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने व्यक्ति मारे गए थे? 379 व्यक्ति मारे गए थे। ठीक ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसमें अंग्रेजों का सहयोग कौन किया था? भारतीय। हाँ, भारतीय था वो। हंसराज जो है वो भारतीय होते हुए भी अंग्रेज को सहयोग किया था। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है कौन से आदमी जो है वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिए थे? शंकर नारायण जो है वो इस्तीफा दे दिए थे। और गांधी जी इसमें अपना मतलब केसर हिंद की वापस कर दिए थे, अभी कुछ देर पहले बोल दिए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसमें जलियांवाला बाग जो है वह कभी किसकी संपत्ति हुआ करती थी? जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। ठीक है, बताइएगा खिलाफत दिवस जो कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर। और ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को जो है पूरे विश्व में जो है खिलाफत दिवस मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। और ये कौन किए थे? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। ठीक ना, ये दोनों नाम याद रखिएगा। लाला हरदयाल तो सब याद रखते हैं। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना जो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 में हुआ था। बताइएगा गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में। और लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और खेरा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? डेट बताइएगा, डेट। 13 अप्रैल 1919 हुआ था। इसमें जो है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग मारे गए थे? 379 व्यक्ति मारे, 379 व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार। वैसे 1000 या 1050 देता है। बताइएगा खिलाफत आंदोलन हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी कब स्टार्ट किए थे? डेट बताइए ना, डेट। 1 अगस्त 1920 को जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे। और असहयोग आंदोलन जो है किस घटना के कारण रुक गया था? चौरा चौरी घटना का कब हुआ था? ये हुआ था 5 फरवरी 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें जो है चौरा चौरी घटना हुआ था, इसमें कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? 21 पुलिसकर्मी और एक थाना अध्यक्ष जो है वो मारा गया था। 22 पुलिसकर्मी टोटल इसमें मारे गए थे। बताइएगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। ठीक है, बताइएगा साइमन कमीशन जो है कब बन के आया था? 1927 में बना था। और बन के भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और इसका विरोध कौन किए थे? लाला लाजपत राय किए थे। और उसमें वो कौन सा नारा दिए थे?
साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक, और इसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका मृत्यु जो करने वाले कौन अधिकारी थे? अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स थे। सॉन्डर्स जो थे वो उनका हत्या करवाए थे, और इनके हत्या का जो है, हमको बोलने दीजिए, सॉन्डर्स जो है ना वो हत्या करवाया था, मतलब उनके ही ऑर्डर पर जो लाठी चला था। और सॉन्डर्स के हत्या का मतलब लाला लाजपत राय की हत्या का जो है बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को मारने गए थे, लेकिन उस समय भगत सिंह और कौन थे? राजगुरु सुखदेव, ठीक ना, और चंद्रशेखर आजाद भी थे। ये तीनों आदमी थे। कुछ उल्टा हो गया कि? हाँ, चार ही बना था। उसमें जो है सॉन्डर्स को मारने गए थे, लेकिन उस समय सॉन्डर्स जो है वो अंदर से नहीं निकला थाना से, वो निकल गया उस समय स्कॉट, तो उसमें स्कॉट की मृत्यु हो गई थी। मतलब लाला लाजपत राय की जो है हत्या का बदला लेने के लिए स्कॉट को मारा गया था, लेकिन मारने गए थे सॉन्डर्स को, ठीक है। और सॉन्डर्स जो है लाला लाजपत राय को मरवाया था। क्लियर? पहला वो होते नहीं बताइएगा बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। और ये एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी पहली बार भाग लिए थे, खुद के भाग लिए थे। ये कहाँ है बेलगाम? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और ये अधिवेशन जो है कैमा अधिवेशन था कांग्रेस का? 40वां अधिवेशन था। भाग नहीं लिए थे, अध्यक्षता थे 1901 में लिए थे। हाँ ठीक है। बताइएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1930 में हुआ था। और डेट कब था? डेट इसका डेट, हाँ सुनिएगा, हल्ला नहीं कीजिए। 12 नवंबर 1930 को प्रथम अधिवेशन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरी गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। और तीसरा कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ था, ठीक ना। याद रखिएगा डेट। पहला और तीसरा जो है नवंबर में हुआ था, दूसरा जो है वो सितंबर में हुआ था। और डेट जो है पहला हुआ था 12 नवंबर 1930 को, दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 को, और तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 को। याद रखिए डेट 12, 7, 17 दोनों नवंबर है, पहला और अंतिम नवंबर में है, और दूसरा जो है वो सितंबर में है। 12, 7, 17 नवंबर सितंबर 1930, 31, 32। क्लियर? नवंबर सितंबर नवंबर, हाँ नवंबर सितंबर नवंबर, 12, 7, 17, 30, 31, 32। बताइएगा गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था? 1931 को हुआ था। और डेट बताइएगा। ये आपको 4 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट जो है, इसी को हम लोग गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं या गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा। दांडी मार्च जो है गांधी जी कब स्टार्ट किए थे? 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती से दांडी तक यात्रा स्टार्ट किए थे, जो कि 5 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। बोलने दीजिए। 5 अप्रैल को गांधी जी वहां पहुंच के नमक कानून को भंग किए थे, और 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्टार्ट किए थे। बताइएगा यह जो है साबरमती से लेके और दांडी तक के बीच की दूरी कितनी थी? 322 किलोमीटर का यात्रा था। और इसमें गांधी जी कितने समर्थक के साथ गए थे? 79 समर्थक के साथ, यानी 80 में एक कम 79। हाँ समर्थक हुए ना, 78 को गांधी जी 78 को समर्थक हो गया, एगो बाबा अपने थे, 79 आदमी मिल के जो है वो गए थे। मतलब साबरमती से लेके दांडी तक गए थे, वहाँ पहुँच के नमक कानून तोड़ दिए, और उसके बाद जो है वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? पानी पी ले। अगला क्वेश्चन बताइएगा। गांधी जी जो है किस आंदोलन में, किस अधिवेशन में बोले थे कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? हाँ ठीक है, 1931 का कराची अधिवेशन में गांधी जी बोले थे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी में जो मौलिक अधिकार दिया गया था, जो मौलिक अधिकार कौन लेके दिए थे? JL नेहरू दिए थे। और इसमें मौलिक अधिकार JL नेहरू को बनाने में सहयोग कौन किए थे? ये MN राय किए थे, मानवेंद्र नाथ राय। बताइएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? BR अम्बेडकर थे। और तीनों गोलमेज के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। गांधी जी जो है दूसरे गोलमेज की असफलता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। ये 3 जनवरी 1932 को जो है फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिए थे, और इसको 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिए थे। ठीक है, 3 फरवरी को स्टार्ट किए थे और 7 जनवरी को फिर उसको वापस ले लिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रही पर गोली चलाने से मना कौन कर दिया था? गढ़वाल राइफल जो है वो पठान सत्याग्रही पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है। 23 मार्च को किस किस को फांसी पड़ी थी 1931 में? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इनको फांसी देने का डेट जो है वो 24 मार्च था, लेकिन उस अंग्रेज को इतना टेंशन हो गया था कि उसको 23 मार्च को लटका दिया था।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 को हुई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और 36 में हुआ था। बताइएगा, स्वामी सहजानंद जो है कौन से पत्रिका के संपादक किए थे? हाँ, हुंकार नामक पत्रिका का जो ये संपादन किए थे। और यह क्वेश्चन बीपीएससी के 1 to 5 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से एक से अधिक आंसर लिया था, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती और राहुल सांकृत्यायन भी दिया गया था ऑप्शन में, ठीक ना। इसलिए राहुल सांकृत्यायन जो है यह जो है आपको पटना से संपादक, ये राहुल सांकृत्यायन जो है साप्ताहिक पत्रिका 1942 में इसका संपादक भी बने थे, ठीक है। 1936 में जो है वो राहुल सांकृत्यायन जो इसको स्टार्ट किए थे, और इसका संपादक जो है राहुल सांकृत्यायन ये 1942 में बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पट्टाभी सीतारमैया को हरा के सुभाष चंद्र बोस कब जो है अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? 1939 में। और त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? त्रिपुरी 1938 में हुआ था। हरिपुरा 38 में। हाँ, हरिपुरा 38 में हुआ था और त्रिपुरी 1939 में हुआ था। इसमें पट्टाभी सीतारमैया को हरा के सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष बने थे। बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद ने तो वो है ना, वो काहेला त्याग पत्र दिए थे, गांधी जी विरोध बन गए थे। गांधी जी का इच्छा था कि पट्टाभी सीतारमैया बने, लेकिन जो है बन गए थे ये सुभाष चंद्र बोस, इनको युवा का सपोर्ट था, इसलिए ये बन गए थे। बताइएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? 1939 में हुआ था। 1939 में हुआ था। बताइएगा, पवनार जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। और पवनार सत्याग्रह में जो है प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। और दूसरे कौन थे? JL नेहरू। और तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त जी थे, ठीक है। और बताइएगा, इसी आंदोलन को जो है दिल्ली चलो आंदोलन का भी नाम दिया जाता है। दिल्ली चलो नारा नहीं, दिल्ली चलो आंदोलन जो है यह इसी जो है कौन आंदोलन, ये पवनार आंदोलन को भी दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। बताइएगा, मुस्लिम लीग द्वारा जो है वो पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 24 मार्च 1940 को की गई थी। बताइएगा, सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1946। 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। अक्टूबर पढ़ते पढ़ते अक्टूबर बोला जाता है। बताइएगा, गांधी जी जो है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन। बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसका स्टार्ट कब हुआ था? ये आपको हम बताते हैं। 7 अगस्त को जो है यह अधिवेशन लाया गया था। 8 अगस्त को इस पर चर्चा हुआ था और 8 अगस्त के मध्य रात्रि को यह खत्म हो गया था। और 9 अगस्त जो डेट देता है 9 अगस्त 1942 को जो है पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो गया था। बताइएगा, इस आंदोलन के तहत जो है सबसे पहले 0 आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। ये जो गिरफ्तार के लिए कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था, ठीक है। बताइएगा, इसमें जो है बहुत आदमी को अलग अलग जेल में रखा गया था। बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, गांधी जी को 1942 में रखा गया था, जेल में घुसाया गया था। और छोड़ा कब गया था? 1944 में इनको जेल से निकाल दिया गया था। 2 साल ये जेल में रहे थे। बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात कौन हुई थी? उषा मेहता हुई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना करने का श्रेय किसको दिया जाता है? आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी घोष। और आज़ाद हिंद सरकार वो किए थे ना, वो आपको किए थे सुभाष चंद्र बोस। और बताइएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। और सरकार बनी थी 1943 में। पहले फौज होगा तब ना सरकार होगा वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 23 जनवरी 1897 को जो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, कटक उड़ीसा में हुआ था। और इनका मृत्यु एक रहस्यमयी मृत्यु हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नौसेना विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? 19 फरवरी 1946 को। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। और कैबिनेट मिशन जो है ये आपको 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। और यह जो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे वहाँ के? अंग्रेज इटली के प्रधानमंत्री समय कौन थे? वही ना, इंग्लैंड वही ना हुआ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री समय कौन थे? इटली थे, इटली। जिस समय क्रिप्स मिशन बन के आया था 46 में।
42 में 46 में, 46 में सर। ओ सॉरी, कैबिनेट मिशन है। 42 में आया था, 400 में इटली। नहीं कैबिनेट मिशन बोल रहे हैं, क्रिप्स में बोला गया। कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और उसमें प्रधानमंत्री एटली थे, ठीक है। 46 में, आजादियों के समय इटली था। हाँ आज़ादियों के समय एटली था 46 में। बताइएगा अगला क्वेश्चन, बताइएगा सुनिए, बताइएगा उसमें 3 आदमी जो है भारत आए थे, कौन कौन आए थे? अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, एस्टोफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर पीवी अलेक्जेंडर आए थे। बताइएगा इसमें जो है इसकी अध्यक्ष कौन थे उस समय? एस्टोफर्ड क्रिप्स जो है वो अध्यक्ष थे, और सचिव कौन थे भारत से? सचिव पैथिक लॉरेंस जो है वो सचिव थे, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना को जो है मुस्लिम लीग कब स्वीकार किया था? 6 जून। ये 6 जून 1946 को स्वीकार किया था मुस्लिम लीग, और कांग्रेस को कब स्वीकार किया था? 25 जून को स्वीकार किया था, ठीक है ना। यानी 6 जून को मुस्लिम लीग स्वीकार किया कैबिनेट मिशन को, और 25 जून को कांग्रेस जो है स्वीकार किया। उस समय दुइये को पार्टी था, एक कांग्रेस था, एक मुस्लिम लीग था, और भाजपा का नाम ही नहीं था उस समय। भाजपा 80 में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुस्लिम लीग द्वारा जो है सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया है? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। अभी तुरंत पूछे, सीधी या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, वो मुक्ति दिवस है 22 दिसंबर 1939 को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जो है ब्रिटिश ये पूछ लिया क्वेश्चन ना। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के आज़ादी के समय जो है इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? 6 थे, जॉर्ज खस्टम थे, जॉर्ज छठे थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में कब मनाया था? 1947 को मनाया था। 27 मार्च 1947 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महात्मा गांधी जो है वो हरिजन सेवक सेवा की मतलब स्थापना किए थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी थे, और प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के क्लेमेंट एटली थे। वो किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बांटो और छोड़ो का नारा जो है कांग्रेस की किस अधिवेशन में दिया गया था? कराची अधिवेशन 1943 में दिया गया था। हाँ मुस्लिम लीग के द्वारा, बांटो और छोड़ो, हमको बांट दो और छोड़ दो, हमको अलग बनेंगे हम, ये नारा दिया गया था। बताइएगा कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे। बताइएगा डंडा फौज का गठन कौन किए थे पंजाब में? चमनदीप किए थे। बताइएगा कांग्रेस ने गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कितने बार त्यागपत्र दिया है? 2 बार दिया है। कब कब? 25 और 30 में, 25 और 30 में दिया है। बताइएगा नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु, और इसमें किसका उल्लेख किया गया है? नील की खेती का उल्लेख किया गया था। बताइएगा निरंकारी आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे? दयालदास किए थे। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री थे। बताइएगा तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में किया गया था। बताइएगा भारत भारतीयों के लिए यह नारा कौन दिए थे? आर्य समाज के द्वारा दिया गया था, और ये वो भी दिए थे। बताइए अगला क्वेश्चन दिएगा, शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद भाग कब लिए थे? 1893 में। बताइएगा अलीपुर केस में जो है सरकारी गवाह कौन बन गया था? नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे। और प्रथम मुस्लिम कौन बन गए थे? हाँ अशफाक उल्लाह खान जो है वो प्रथम मुस्लिम थे जिनको फांसी दे दिया गया था। काकोरी जो लूटे थे ना, 25 दिया गर्दा वाला उनको। बताइएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? भगत सिंह। बताइएगा भगत सिंह को उपनाम क्या है? इनको किन नाम से जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। और शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह का भगवान दास कुछ नहीं नाम। बताइएगा भगत सिंह को फांसी सुझाने वाला न्यायाधीश कौन था? जेसी हिल्टन था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में काम करता हूँ, यह कथन किसका है? JL नेहरू का है। देखिए महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा कौन कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर दिया था। बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिए थे? बारदौली की महिलाओं के ओर से महात्मा गांधी दे दिए थे। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि कौन दिए थे? एडोल्फ हिटलर दिए थे। बताइएगा गोखले के आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु कौन थे?
जी के गोखले के एमजी रनाडे, और गांधी जी के कौन थे? जी के गोखले। और गोखले जो है ये कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे? 1905 में। बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन कहा था? ये तो सब जानता है, एक और नाम बताइए ना। क्रिप्स मॉरिस, फ्रैंक मॉरिस। हाँ, फ्रैंक मॉरिस जो है वो गांधी जी को भी अर्धनग्न फकीर बोला था, फ्रैंक मॉरिस। बताइएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है किनके जन्मदिन से संबंधित है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन से संबंधित है। बताइएगा, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विवियन डिरेजियो थे। बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जिस समय प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। बताइएगा, भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी को। ग्रैंड ओल्ड वुमेन अरुणा आसफ अली, ये अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। बताइएगा, बिना ताज के बादशाह के नाम से क्यों जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। बताइएगा, एओ हुम जो है कांग्रेस के महामंत्री बने थे, ठीक ना? वो कांग्रेस के कितने बार अध्यक्षता किए थे? एक बार भी नहीं किए थे, ये महामंत्री के पद पे ही रह गए, ठीक ना? और यह जो है 1885 से लेकर 1907 तक जो है महामंत्री के पद पे एओ हुम बने हुए थे, और जो किस देश के थे? स्कॉटलैंड के थे। बताइएगा, एओ हुम का एक उपनाम कहा जाता है, उनका नाम बताइएगा? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी इनको जाना जाता था। बताइएगा, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। बताइएगा, 1919 में जो खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था वो भारत में इसका मतलब हैंडल करने वाले कौन थे? अली बंधु थे। अली बंधु में दो बंधु का नाम बताइएगा। अली बंधु में शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली थे, ठीक ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। बताइएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? 22 दिसंबर 1939 को। बताइएगा, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली है। बताइएगा, किसने कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने कहा था यह एक ऐसा चेक है जो कि बैंक से नष्ट होने वाला है? महात्मा गांधी बोले थे, ठीक ना? जेल नेहरू उसमें जोर दिए थे जिसका बैंक डूबने वाला। हाँ, केटी शाह ने था, नहीं चेक के बारे में बोले थे। हाँ, मतलब एक ऐसा चेक है जो बैंक जो अपने नियम के अनुसार जो है चेक हो जाएगा, सुविधा के अनुसार हो जाएगा, ये बोले थे वो। बताइएगा, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस किए थे, ठीक ना? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, ठीक। हाँ, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। बताइएगा, आर्य महिला सभा की स्थापना कौन किए थे? पंडित रमाबाई किए थे। बताइएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1784 में। और स्थापना करने वाले कौन थे? विलियम जोन्स थे। बताइएगा, आत्मीय सभा की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1815 में किए थे। आज तनी स्पीड में लेते हैं। बताइएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? 1888 में। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे, ठीक है। बताइएगा, तत्वबोधि समाज की स्थापना कौन किए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे। कब किए थे? 1839 में किए थे। बताइएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए थे? केशव चंद्र के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग और कौन थे? एगो एमजी रनाडे और देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये किए थे 1867 में। और बताइएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? ज्योतिबा फूले किए थे। कब किए थे? 1873 में। सब क्वेश्चन पूछ देता है, हंस रहे हैं आपको देख के। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? 1875 में। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद किए थे। कब किए थे? 1897 में किए थे। बताइएगा, अभिनव भारत जो संस्था थी इसकी स्थापना कौन किए थे? बीडी सावरकर किए थे 1904 में। बताइएगा, मुस्लिम लीग का स्थापना कौन किए थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां किए थे। कब किए थे? 1906 में किए थे। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना और काशीराम भी इसमें दे रहा है, काशीराम भी थे। हाँ, काशीराम अध्यक्ष से। बताइएगा, होम रूल लीग की स्थापना कौन किए थे? एनी बेसेंट और बीजी तिलक। कब किए थे? 1916 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। और इसमें कौन दो बंधु थे? अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किए थे? 1917 CR दास और मोतीलाल नेहरू। क्या करना सुंदर जी।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, तत्व बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कौन किए थे? B.R. अम्बेडकर। कब किए थे? 1924 में। 1924 में किए थे। नौजवान सभा की स्थापना कौन किए थे? भगत सिंह, छविल दास और यशपाल सिंह किए थे 1926 में। नौजवान सभा 26 में किए थे। और HRA की स्थापना कब हुआ था? 1924 में। ये कौन किए थे? सचिंद्र सान्याल किए थे। और HSRA कौन किए थे 1928 में? ये भगत सिंह किए थे। बताइएगा, खुदाई खिदमतगार की स्थापना कौन किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खां किए थे। और ये कब किए थे? 1930 में। बताइएगा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन किए थे? 1932 में किए थे। महात्मा गांधी किए थे। बताइएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। कब किए थे? 1939 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कौन किए थे? रास बिहारी बोस किए थे। कब किए थे? 1942 में किए थे। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में SC बोस किए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तोड़ी क्या टेंशन का ले रहे हैं, पानी पीने दीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, इस सब के लेखक कौन है? बताइएगा, काल के लेखक कौन है? काल के लेखक प्रांजपे हैं। बंदी जीवन के सचिंद्र नाथ सान्याल है। कमरोड और हमदर्द के लेखक मोहम्मद अली हैं। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। बताइएगा, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक CR दास हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। भारत एक दुर्दशा, इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया हैं। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बताइएगा, बंदी जीवन के लेखक पूछ ही लिया। बताइएगा, कौन और कैसे, इसके लेखक कौन है? कौन और कैसे, ये B.R. अम्बेडकर है। कौन और कैसे। बताइएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? कायदे आजम को। और शहीद आजम से भगत सिंह को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया था। और एक और अपना देश बना के दिया गया था। बताइएगा, विवेकानंद को जो है, विवेकानंद की उपाधि कौन दिए थे? स्वामी की उपाधि कौन दिए थे? महाराजा खेतरी दिए थे। बताइएगा, राष्ट्रपिता कौन उपाधि दिए थे? महात्मा गांधी को। सुभाष चंद्र बोस और राजा राम मोहन को राजा की उपाधि कौन दिए थे? एक और द्वितीय दिए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बम्बई अधिवेशन जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का जो है 8, ये उल्टा हो जाएगा। बताइए, कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था? फैजपुर अधिवेशन। 1937 में हुआ था। बताइएगा, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जिसमें प्रथम महिला अध्यक्ष शामिल हुई थी? 1917 का कोलकाता अधिवेशन था। बताइएगा, ऐसा कौन सा अधिवेशन है जो बिहार में हुआ था? बांकीपुर गया में हुआ था। हाँ ठीक है, गया 22 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? CR दास। और जो 1912 में हुआ था बांकीपुर में, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? RM माधोलकर किए थे। बताइएगा, कांग्रेस का दूसरा बार विभाजन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। 1918 में हुआ था दूसरा बार विभाजन। और इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। बहुत अच्छा जवाब मुकेश सर के द्वारा, हसन इमाम थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत किस अधिवेशन में जो है जन गण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। और इसमें अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जी किए थे। पंडित विश्व नारायण भट्ट किए थे। और 1896 में जो किया गया था रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा, इसमें क्या गाया गया था? वंदे मातरम गाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुस्लिम लीग का समझौता जो हुआ था किस अधिवेशन में हुआ था? 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। और अंबिका चंद्र मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। बताइए, अगला क्वेश्चन है, सबसे युवा अध्यक्ष जो है कांग्रेस में कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है। और ये सबसे लंबे समय खींचे थे ना, 40 से 46। बताइएगा, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कहाँ, कौन की, इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और त्रिपुरी में भी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ही थे। और आज़ादी के समय कौन थे? JV कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन देगा, पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है यह किस अधिवेशन में हुआ था? स्वाधीनता 1927 में जो है ये मद्रास अधिवेशन में हुआ था। ठीक ना। और इसके अध्यक्षता डॉक्टर MA अंसारी किए थे। पूर्ण स्वाधीनता क्वेश्चन सुनिएगा, पूर्ण स्वराज अलग है और पूर्ण स्वाधीनता ये अलग है। और पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ था? 1929 लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? JL नेहरू किए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बंगाल गजट कब आया था? कौन लाए थे? ये भारत का पहला समाचार पत्र था। बताइए, इंडिया गजट कब आया था?
इंडिया उसी के 7 साल बाद 1787 में आया था, ठीक ना। बताइएगा मिराल उल अखबार के लेखक कौन है, संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय है। बताइएगा रस्त गुफ्तर के संस्थापक कौन है? दादा भाई नेहरू जी हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है? सुशील कुमार घोष जी हैं। और बहुत अच्छा बताया, केसरी और मराठा के संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और केसरी कौन सी भाषा में है? मराठी में है। और मराठी कौन सी भाषा में है? अंग्रेजी में है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। इसमें किसको किसको हरा दिया था? 1191 में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। बताइएगा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। और इसमें मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसमें कौन बेईमानी किया था? जयचंद है ना, गद्दारी किया था। बताइएगा इसके बाद जयचंद को भी गौरी नहीं छोड़ा, चंदावर के युद्ध में उसको भी हरा दिया। बताइएगा चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? बोलिए ना, नहीं बोलते हैं डर लगता है। बताइएगा खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। पलासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में हुई थी। और इसमें किसको कौन हराया था? सिराजुद्दौला को अंग्रेज हरा दिया था, ठीक ना। बताइएगा वांडी बास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। बताइएगा बक्सर का युद्ध? बक्सर के 1764 में हुआ था। और यह जो है खत्म किस संधि के तहत हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुआ था। और बक्सर के युद्ध में जो है किसको हराया था वो अंग्रेज? मीर कासिम को हराया था। बताइएगा खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ था। बताइएगा प्रथम भारत का स्वतंत्रता संग्राम कौन है? 1857 की क्रांति है। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? पहली बार 65 में हुआ था। दूसरी बार और तीसरी बार 99। अगले चौथी बार कब होगा पता नहीं। अगला क्वेश्चन बताइएगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? युद्ध तो कितना बार हो चुका है लेकिन उठा पटक नहीं हुआ है। बताइएगा शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। हुन वंश के संस्थापक कौन थे? तोरमन थे, ठीक है। पांड्य वंश के संस्थापक नोडियन। और चोल वंश के विजयालय। होयसल वंश के विष्णुवर्धन। यादव वंश के बिल्लभ पंचम। गंग वंश के वज्रहस्त पंचम। पाल वंश के गोपाल। सेन वंश के सामंत सेन। चौहान वंश के वासुदेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा संगम वंश के संस्थापक कौन कौन थे? संगम हाँ, विजयनगर के संस्थापक और संगम वंश के संस्थापक दोनों एक ना होगा। 1336 हरिहर और बुक्का थी। बताइएगा बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू थे, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सैयद वंश के संस्थापक खिच खां। गुलाम वंश के राजधानी कहाँ बनाई थी? दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की। लाहौर दिल्ली पहले तब लाहौर। हाँ लाहौर से दिल्ली किया, उल्टा हो गया। हाँ लाहौर से दिल्ली किया था। बताइएगा तुगलक वंश के संस्थापक? खिलजी वंश के संस्थापक गयासुद्दीन खिलजी वंश, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी होगा। उसी का ना भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। बताइएगा आरबीडू वंश के संस्थापक कौन थे? तिरुमल थे। बताइएगा कार्रवाई खत्म कर दे। अब सदन की कार्रवाई को यहीं तक स्थगित कर दिया जाए। अब जो है ना सदन में हमला होने वाला है, बच के रहिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ हाल ही में करंट न्यूज जो हुआ है, सदन जो है संसद जो है अपना जो है कैमा अथी बनाया है। वो हमला नहीं हुआ था एक बार? 22वां था। 22वां जो है अथी बरखी मनाया, वही ना बरखी ना कहेंगे उसको, हमला वाला बरखी मनाया है। 22वां मनाया है। 22 साल हो गया इसको। ये जो है 13 दिसंबर 2001 को जो है अफजल खां गुरु जो ना था, वो जो संसद पे हमला करने गया था, उसमें जो है एक महिला थी, महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी। हाँ उसी के जो है सहयोग से बचाया गया था। और उसी के सम्मान, उसी के जो याद दिलाने के लिए कांग्रेस सदन में एक बार हमला हो गया था 13 दिसंबर को। कल ही हुआ था। तो आज का कार्रवाई यहीं रखते हैं। और कल के लिए क्वेश्चन है आप लोग का। क्वेश्चन क्या दे बताइए? हिस्ट्री से दे। हिस्ट्री से नहीं देंगे, समझे? देंगे तो करंट से। सुनिएगा, हल्ला नहीं कीजिए।
आपको संदेह दिया दाग दीजिए ना, का छोड़े। सुनिए, अगर ये क्वेश्चन बताइएगा कि शहीद दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। इसमें जो है इस बार जो है बिहार सरकार ने भी शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है, और शहीद दिवस कब मनाया जाता है बिहार सरकार के द्वारा जो है ये कब से मनाया जाता है और कब मनाया गया है इस बार, ये इसका बताइएगा। और वैसे भारत वर्ष में जो पूरा शहीद दिवस जो है वह किसके याद में मनाया जाता है, इसके बारे में पूरे डिटेल्स बताइएगा। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। और इसे वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग का एक एक कमेंट जो है ना हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, भोर में उठते हैं सबसे पहले कमेंट पढ़ते हैं कि क्या क्या सब कमेंट आप लोग करते हैं। तो यही रखते हैं, और वीडियो कैसा लगता है जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सकते। और वैसे आज जो है आज 15 तारीख हो ही गया, 15 तारीख है ना, 14 तारीख है, सॉरी 14 तारीख हो गया है। कल भर क्लास चलेगा, उसके बाद जो है आप लोग को यह जो दरोगा वाला जो स्पेशल चल रहा है अभी, उसके बाद जो फिर से आपको BCSC का बैच चलने लगेगा, जिसमें जो है आप लोग को होमवर्क देके फिर से जैसे पहले चलता था उसी प्रकार से चलेगा। और फिलहाल अभी दरोगा के लिए जो है वो कल तक क्लास चलेगा आप लोग का। तो यही था छोटा सा अपडेट इस वीडियो में। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।